नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया DDA का SFS फ्लैट लेकर आए हैं। SFS यानी कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम। ये बस मैं आपको फुल फॉर्म के लिए बता रहा हूँ। वैसे ये फ्लैट 2 BHK है, बड़े साइज़ का, जिसको 3 BHK तक में एक्सपैंड किया जा सकता है। अभी इसको मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक दिखाता हूँ। पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है। सोसाइटी के सेंटर में जो पार्क है वो हम इसमें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ सोसाइटी को जितना अच्छे से हम कवर कर पाएंगे उतना करेंगे। वैसे बहुत लड़ाई दंगे हो जाते हैं सोसाइटी को कवर करने में, बट स्टिल हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए इन सारी मुसीबतों से लड़ के अपने चैनल के ऊपर बेहतरीन तरीके से प्रॉपर्टी प्रेजेंट करें और आपको हर सोसाइटी का इनसाइट दे पाएँ। बाकी सोसाइटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे से एक्सेस और यूज़ कर पाएंगे आप, और बहुत ही शांत एकदम क्लीन माहौल है। प्रॉपर्टी के अंदर 2 बड़े बड़े गेट हैं, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं इस सोसाइटी से तो आप बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा पार्क है जिसे द्वारका सेक्टर 5 का केंद्रीय विद्यालय वाले पार्क के नाम से जाना जाता है। तो वो पार्क यहाँ से आप बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हो। अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी लोकेशन है, लेने के बाद में आपको बहुत बढ़िया लिविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। आइए दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी बनकर दिखाते हैं आपको फिर से सोसाइटी पूरी की पूरी। बीच में अगर कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो आपको दिखाई सुनाई दे जाएगा, बाकी हम दिखा रहे हैं। ये हमारा गेट नंबर 2 है, जिससे आप केंद्रीय विद्यालय और सेक्टर 5 के पार्क को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी पूरी सोसाइटी की पार्किंग व्यवस्था है। जहाँ तक आप स्पेस देख रहे हो, आपको आराम से गाड़ी का पार्किंग स्पेस मिलता है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, राइट में, लेफ़्ट में, जिधर भी आप देखोगे आपको ना बहुत सारा ग्रीन एरिया दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ पे कि आपको ना ग्रीनरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी मिलेगी। और थ्रू आउट मैं आपको किसी भी यहाँ के रोड पे ले जाऊँ, ये देखिए, जैसे आप किसी भी रोड पे जाते हैं, इसमें सामने जो मार्केट है उस मार्केट का इस रेजिडेंशियल सोसाइटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये साफ़ सीधी बाउंड्रीज़ हैं, तो इसको पार करके कोई इस तरफ आने से आ ही नहीं सकते हैं। ये इसका बैक साइड वाला पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे फ्रंट साइड का तो फिर भी मैंने आपको दिखा दिया एक बार। और यहाँ पे अब कुछ लोगों ने धीरे धीरे इस तरह का, आप देखोगे तो अंदर थोड़ा मोड़ा काम करवाया है। कुछ लोगों ने इसके अंदर लिफ्ट्स ऐड करवा दी हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि SFS में लिफ्ट ऐड होती है कि नहीं होती है। मैं आपको एक बार ना पीछे की तरफ मूव करके दिखा देता हूँ। वो देखिए, जूम करके दिखाना, ये देखिए ऊपर तक दिखाना थोड़ा, और जूम करके अंदर। तो दोस्तों ये देखो आप, SFS के अंदर लिफ्ट्स भी हमारी ऐड होने लगी हैं। ये काफ़ी, जैसे जो भी लोग ऊपर से लेकर नीचे तक राज़ी हो जाते हैं वो लोग अपना आराम से लिफ्ट लगवा लेते हैं। बाकी ये हमारी सोसाइटी का एक इंटरनल पार्क है, इसे देख लीजिए। इसके अंदर झूले हैं, बेंचेस हैं, और बाकी आसपास तो बड़े बड़े पार्क्स हैं ही, काफ़ी अच्छे और बड़े पार्क्स हैं। और सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी है, गार्ड जी परमिशन के साथ में एंट्री देते हैं। बाकी बस वीडियो बनाने पे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो हम जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से वाली बात है उनकी, उसको मानते हुए आपको बस यहीं तक का पोर्शन दिखा रहे हैं। बाकी आप आओगे तो ये हमारा सेक्टर 5 की मार्केट वाली साइड का रोड है, और दूसरी साइड आपको पार्क के लिए एग्ज़िट मिल जाएगी। अब आइए, सोसाइटी देख ली ना आपने आराम से, अब चलते हैं आपको फ्लैट दिखाते हैं। सो गाइस, प्रॉपर्टी अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक तो हम आपको सोसाइटी दिखा रहे थे। हर फ्लोर का जो प्लान है वो भी बता देता हूँ। सामने आपको 2 फ्लैट्स मिलते हैं, 2 फ्लैट्स इस तरफ होते हैं, 4 ही फ्लैट्स होते हैं हर फ्लोर पे। और ऊपर तक आने के लिए काफ़ी अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा स्टेयरकेस मिल जाता है आपको, और अच्छा वेंटिलेशन मिलेगा फ्लैट्स के बीच में। अब यहाँ से दिखाते हैं हम आपको ज़रा प्रॉपर्टी हमारी अंदर से कैसी है, क्या क्या चीज़ कहाँ पे प्लेस्ड है। तो ये स्टॉप पॉइंट रखते हैं, यहाँ से बताता हूँ मैं सारी चीज़ें। सबसे पहले तो हमारा लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया इधर हो गया। सामने इस वॉल के पीछे किचन है, कॉमन वॉशरूम, बेडरूम नंबर 1 विद अटैच बालकनीज, बेडरूम नंबर 2 विद अटैच नो बालकनीज। यहाँ पे उसके बाद में लिविंग एरिया पे एक और बहुत बड़ी साइज़ की बालकनी आपको मिल जाएगी। इन प्रॉपर्टीज़ को लेने के बाद में लोगों ने इन्हें 3 BHK फ्लैट में भी कन्वर्ट किया हुआ है, और
कुछ लोगों ने सिर्फ बालकनी को कवर करके उसे अपना स्टोर रूम की तरह भी यूज़ करा हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी है, दोनों जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। बाकी साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो ये DDA कंडीशन में है, जैसे DDA ने बना के दी थी उसी कंडीशन की प्रॉपर्टी है। तो कभी भी आपको DDA SFS का लेआउट देखना हो द्वारका में, तो ये DDA SFS का लेआउट एक तरह से स्टैंडर्ड लेआउट है हमारा। इसमें साइज़ क्या मिलता है आपको, सामने वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आप देखोगे तो ये है 20, और इस वाली वॉल से इस पोर्शन तक अगर हम काउंट करते हैं तो ये आपको मिलेगा 12, और ये वाला जो स्पेस है पूरा का पूरा एडिशनल, इसका साइज़ देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये लगभग मिल रहा है 12 फुट बाय 6 फुट में। तो ये 12 बाय 6 का जो स्पेस है आप इसको मान के चलिए कि ये अपने डाइनिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं आप। सो दोस्तों ये हमारा लिविंग एरिया हो जाता है। इधर लिविंग और डाइनिंग एरिया के बाद में अगर आप इस तरफ मूव करते हैं तो ये हमारे पास बड़े साइज़ की 2 विंडोज़ हैं, जिनको ओपन अगर आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन मिल जाएगा आपके लिविंग एरिया को। बाकी इन्हीं को तोड़ ताड़ के अगर आप यहाँ पे UPVC बड़े साइड का बड़े साइज़ की जो विंडोज़ होती हैं उन्हें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वापस चलते हैं अपनी स्टार्ट पोजीशन पे। अब यहाँ से पहले मैं इधर की प्रॉपर्टी कवर कर लेता हूँ। आइए इसमें किचन का साइज़ देखिए एक बार ज़रा साइज़ देख लीजिए। अभी तो काम नहीं हुआ है इस प्रॉपर्टी के अंदर, काम करने के बाद तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल CGHS फ्लैट जैसी लगने लगती है। बाकी यहाँ पे आप साइज़ देखोगे तो पूरा 6 फीट कुछ इंचेस होगा, और सामने से यहाँ तक देखते हैं तो ये पूरा आपको 12 फीट का मिलता है। तो ये 12 बाय 6 का किचन है, और नीचे इसमें मोज़ैक की फ्लोरिंग है, नीचे आपको पल्ले मिल जाएंगे। ये आपको पुराने स्टाइल का किचन मिलेगा पूरा का पूरा। काम इसके अंदर आप सारा का सारा चाहें तो करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी अच्छी प्रॉपर्टी है, पर्सनल यूज़ के लिए भी अच्छी प्रॉपर्टी है, और पर्सनल यूज़ में अगर आपको पुराने स्टाइल की प्रॉपर्टी जमती है तो आपको कुछ भी नहीं छेड़ना पड़ेगा इसके अंदर। साइज़ इसमें देखोगे आप तो 6 फुट है यहाँ से, और यहाँ से देखोगे तो आप लगभग 8 फुट है। 8 बाय 6 का हमारा वॉशरूम है कॉमन। ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है। इस बेडरूम में हमें साइज़ बहुत अच्छा मिलता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं MIG और SFS में डिफरेंस क्या है। MIG छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है। इसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो उसका जो कारपेट एरिया आता है लगभग 900 स्क्वायर फीट का आता है, बट इसका अगर आप कारपेट एरिया देखोगे तो ये लगभग 1200 स्क्वायर फीट के आसपास आता है। इसमें आप साइज़ देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज़ हमें मिलता है ये आपको मिलेगा पूरा ऐसे 13 फीट और ऐसे 12 फीट, 13 बाय 12। एक बार इधर देखिए, ये अटैच वॉशरूम है इसके अंदर, अच्छे साइज़ का है, काफ़ी बड़े साइज़ का है। लाइट्स जलती हैं क्या? लाइट्स नहीं है, बट साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। साइज़ हमारा है इसमें आपको पूरा 8 फीट बाय 5 फीट का, और ये एक अटैच बालकनी इस वाले में है जो अंदर इंटीरियर मतलब इंटरनल साइड की बालकनी है। इसमें भी साइज़ आपको मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फुट का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 4.5 फुट का। पीछे चलते हैं। ये इसमें वेंटिलेशन हमें मिल गई इससे, और सामने आओगे आप तो ये हमारा रूम नंबर 2 है। ये और बड़ा रूम है। इसमें आपको साइज़ मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 फुट का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 फुट का। ये 13 बाय 13 का रूम है। सामने वार्डरोब है कुछ ज़्यादा ही बड़े और हैवी साइज़ का। एक बहुत बड़ी विंडो है। अभी तो इस पर वो लगा हुआ है, प्लाई का टुकड़ा लगा हुआ है, क्योंकि जो रह रहे होंगे उन्होंने यहाँ पे AC लगा रखा होगा, इस वजह से लुक नहीं पता लग रही है। अदरवाइज़ मैं कैमरा एक बार पास ले जाके दिखाता हूँ। देखिए जो सामने पार्क है वही वाला पार्क हमारी इस बालकनी से दिखता है। बाकी यहाँ से जैसे आप बाहर आओगे ये है हमारी बालकनी। दोस्तों उसी पॉइंट से देखिए इसको, उस पॉइंट से इसलिए बोल रहा हूँ एक बार ना आपको साइज़ का आइडिया लग जाएगा। अब वहाँ से अगर आप इस वॉल से इस वॉल की लंबाई नापते हो तो ये लिविंग एरिया जितना हमारा लंबा है स्पेस, तो ये यहाँ से यहाँ तक लगभग आपका बैठ रहा है 10 फुट के आसपास। और सामने से अगर हम इस पॉइंट तक इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये भी लगभग 9 फुट के आसपास बैठ रहा है। तो अगर हम इसको पूरा इस तरह से कवर करके देखते हैं तो एक तरह से एक रूम ही है पूरा का पूरा। ऐसा कुछ चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं चाहो तो ओरिजिनल लेआउट इज़ सफिशिएंट एज अ 2 BHK फ्लैट। बाकी सामने आपको व्यू कैसा मिलता है आइए दिखाते हैं। मेरी जगह पे खड़े हुए एक बार सामने से देखिए, लेफ़्ट टू राइट में आपको पूरा पैन करके दिखा देता हूँ, नीचे दिखा देता हूँ, देख लीजिए।
ये कुछ ऐसा दिखता है। और दोस्तों जो इसमें पूरी जो सबसे बढ़िया बात थी वो क्या थी कि ये सोसाइटी काफ़ी बढ़िया है और सोसाइटी के आसपास जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि पार्क हो गया, मार्केट हो गई, प्राइम लोकेशन में काउंट होती है। सेक्टर 4, 5, 12, 6, 10 ये सारी के सारी जो लोकेशंस हैं ना, ये सबसे ज़्यादा पसंद करी जाने वाली लोकेशंस हैं क्योंकि इनके आसपास में सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पुराने डेवलप्ड सेक्टर्स के अंदर ये सारे के सारे सेक्टर्स काउंट होते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि द्वारका में सबसे बढ़िया सेक्टर कौन सा है, वैसे तो किसी भी एक सेक्टर का नाम लेना डिफ़िकल्ट है, बट येस ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, यानी कि आपको सारी फीचर्स, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल डोर स्टेप पे, वॉकिंग स्टेप पे मिल जाएंगी। आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, दोनों चीज़ें। इसका प्रॉपर्टी कोड इधर है, नंबर्स नीचे हैं। प्राइसिंग के लिए आप नीचे मोर बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस पढ़ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।